राम राम दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने श्री साईं राम की कथा सुनाऊंगी, जिसका व्रत बृहस्पतिवार को किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप ये कथा सुनेंगे और शेयर भी करेंगे। सुमित्रा बहन की पुत्री अनीता बहुत ही गुणवती थी, लेकिन सांवली थी। इधर सुमित्रा बहन के पति की माली हालात भी कोई खास नहीं थी, यानी कि वो गरीब थे। ज़्यादा दान दहेज देने में वो सक्षम नहीं थे, वो ज़्यादा दान दहेज नहीं दे सकते थे। अनीता अब विवाह योग्य हो गई थी, किंतु उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। अनीता घर के कामों, सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, खाना पकाने सब में कुशल थी। सब काम वो अच्छे से कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसे उसके योग्य कोई लड़का नहीं मिल रहा था। एक दिन अनीता अपनी सहेली मीनाक्षी के यहाँ गई तो उसने देखा कि मीनाक्षी एक किताब पढ़ रही है। अनीता ने पूछा, तुम ये क्या पढ़ रही हो? मीनाक्षी ने कहा, ये साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी चाची ने आज इस व्रत का उद्यापन किया है, जिसमें सभी स्नेहजनों को ये किताबें बांटी हैं। अनीता के किताब हाथ में लेने के बाद कुछ पन्ने पढ़ते ही साईं बाबा की कृपा से उसके मन में ये व्रत करने की इच्छा हुई। वह मीनाक्षी से किताब लेकर घर आ गई। गुरुवार को प्रातः उठकर उसने 11 गुरुवार का व्रत किया। उसने 11 गुरुवार के व्रत रखने की मन्नत की और साईं बाबा के व्रत करने का निश्चय किया। विधि पूर्वक व्रत शुरू करते ही उसी रात उसके मामा जी अनीता के लिए एक सुयोग्य, पढ़े लिखे, सुंदर और सुशील लड़के का रिश्ता लेकर आ गए। अनीता की मामी लड़के की माँ की बचपन की सहेली होने के कारण उसने उनसे सीधी बात कर ली थी। अनीता के बारे में जानकर लड़का बहुत प्रसन्न था। उसे अनीता जैसी ही पढ़ी लिखी व गुणवान पत्नी की तलाश थी, जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ये जानकर अनीता बहुत ही खुश थी। जल्द ही उनका विवाह सादगी से कर दिया गया। ये है श्री साईं बाबा व्रत की कथा। हे साईनाथ, जैसे उनकी इच्छा पूरी करे, हर भक्त की, हर सुनने वाले की, हर कहने वाले की इच्छा पूरी करे।